हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज हम यहाँ हांसी के अंदर एक ऐसी महिला के पास हैं जो दर दर की ठोकरें खा रही है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये रोहनात गांव की रहने वाली है बतेरी देवी, और इसकी ज़मीन का वहाँ मामला है। इसके पिताजी की जो ज़मीन थी वो इसके हिस्से में जितनी ज़मीन आई उसको कुछ लोगों ने कब्जा कर, और कई साल तो उस पर मुकदमा चलता रहा और उस पर स्टे दे दिया गया था कोर्ट से। लेकिन अब उन्होंने उस ज़मीन की बिजाई कर ली, और साथ में इन्होंने भी जो इनकी ज़मीन इनके हिस्से की थी उसमें भी इन्होंने धान की फसल लगा दी। और जब ये पता करने गई तो इनको पता लगा कि वहाँ धान की कटाई उन्होंने खुद कंबाइन चलाकर दूसरे जो फरीक थी इनके पारिवारिक ही आदमी है वो, इनकी जो बहनें हैं उनके नाम वो ज़मीन गई हुई है, और इनकी माँ भी जिंदा है। और इनका जो पिताजी है वो एक्सपायर हो चुके हैं 2015 में, 2010 में वो एक्सपायर हो गए थे। 2014 में 2014 में वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद ये ज़मीन फिर इन सब में आएगी, और इसमें जब ये वहाँ गई है तो काफ़ी लोगों ने मिलकर इनके साथ ज़्यादती की है, और इन पर इनका शरीर देखा निगाह उन्होंने वो फुटेज भेजी है मेरे पास भी फ़ोटो की। तो पूरे शरीर पर इनके कई दिन हो गए, अब तो ठीक हो गई है, लेकिन इनके शरीर पर कहीं जगह नहीं थी जहाँ निशान नहीं हो। तो आइए आज मैं आपको मिलाता हूँ। इन्होंने मदद की गुहार की है, तो मदद हम इस तरह करते हैं कि शासन और प्रशासन तक इनकी बात पहुँचे, इसलिए मैं आज इनसे मुखातिब हूँ और शासन और प्रशासन से गुजारिश भी करता हूँ कि ऐसे मामलों के अंदर इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम है इनकी सुरक्षा करना। तो इनके ये अपने आप से ही बताएंगी कि पुलिस का इसमें क्या भूमिका रही। तो आइए मिलाता हूँ आपको बतेरी देवी से। हाँ, तो बतेरी जी, आपका संदेश में आपका स्वागत है। तो किस तरह ये मामला हुआ ये बताइए आप। पहले तो नमस्कार जी, आपको, आपके दर्शकों सबको नमस्कार। अब 5 बहनें हैं जी। गांव रोहनात की हूँ मैं, बदन की लड़की हूँ, उद्यमी की पोती हूँ, और जाति जाट से कसमिया की लड़की हूँ। मेरी 5 किले जमीन है, 5 अम्बाड़ा, 1-1 किला हुआ हमारा। मैंने 2019 में उस जमीन पर स्टे करा था। वह जमीन जबकि अब तक खाली पड़ी थी। गांव के कुछ वोट बैंक ने उनके साथ मिलके ने उस जमीन पर जीरी लगवाई। उस टाइम फिर मैंने कोर्ट में परिवार तय गांव तय सब तक प्रयास कराया। कुछ गांव ने सहयोग भी कराया मेरा, लेकिन उन शरारती लोगों ने वो फिर पीछे हटा दिए, उनने हमारा फैसला नहीं होने दिया। उसके बाद गांव में पंचायती ने बोले वे 4 ये बोलेंगे, 1 तू बोले। मैंने 1 किला में जीरी लगा ली। मेरा बीच का किला है, 118 नंबर मुरबा है। यही मेरा शुरू में जिसमें मैंने जुआर बीज रखी थी, 6 साल से ही मैंने यो किला बीजा है। इसमें मेरी 2019 में छोटी बेटी, मेरी बेटी भी मारी गई थी। मेरी बाई हुई फसल नष्ट करी गई थी। जुआर की खेती थी। मेरी खेती नष्ट करने वाले वहीं रोहनात के हैं, सतुआ के। उसका नाम है एक का दौड़ू मस्तू, असली नाम है उसका संजय। उन्होंने मेरी खेती नष्ट करी गई थी। नाबालिग लड़की का शोषण कराया था उनकी आँखों के सामने। वो मुकदमा भी दूसरी पार्टी पर अब तक चल रहा है। उसके बाद यह जमीन खाली रह गई थी। ईव जब पंचायती तौर पर जिसमें 7वां महीना में 2023 में इसमें जीरी लगाई गई थी, 1 किला मेरा ला गया था। ईव दिवाली का दिन मेरी जीरी इन कंपाइन तक कटानी शुरू कर दी। मन मौके पर 112 लेके पहुंची। उस दिन बचाव रह गया तो इन दिवाली वाला दिन रात ने मेरी जीरी काट के बेच ली। मन ने पता लगा भाई वहाँ तेरी जीरी निकाल के भी बेच भी दी। मन बुआनी थाना में शिकायत भी कर रखी है, दरखास्त दे रखी है 11 तारीख की, लगभग 11-12 की, मेरे ध्यान नहीं हुआ जो दरखास्त दे रखी। मैंने 5 दरखास्त दे रखी, 1 भी खुन दे रखी। 16 तारीख को सुबह में बुआनी थाना में जाने था। मैंने उड़क हो जाती जाती मैं मेरे खेत में गई भी, मजदूर में खेत में छोड़ दूंगी। जाके देखा मैंने मेरी वहाँ जीरी कटी हुई मिली। उनकी जीरी खड़ी थी, मेरी जीरी कंपाइन तय कट चुकी थी। उनने जब भी मानदीप दिखी मैंने वीडियो बनानी शुरू करी तो 5 गुंडे तो बाजे डेरे में थे, यानी मकान में थे। मकान है खेत में, मेरे किल्लत है
यानी पिछला ड्योड़ा का सब मकान है, 1 किले की दूरी थी मकान की मेरी। 10 औरत गांव रुणात की, जिसमें एक हरिजना में बलजीत की बहू थी, बलजीत की छोरी थी, एक गुलाब हरिजन की छोरी थी, गुलाब की बहू थी, और एक सुरेश की बहू थी, सुरेश की छोरी थी, जयराम की पोती है मैं। तो कई औरत मेरा पिछाड़ में आई, कई मेरा पिछाड़ में नहीं आई। तो जो मैं उड़ले बैठी थी, बिपिन का हाथ में तो रिवॉल्वर था, प्रेम का हाथ में तलवार थी, मुकेश का हाथ में बिंडा ले रही थी, संतोष बिंडा ले रही थी, मित्ता ले रही थी। उन्होंने मेरी चोटी का बट देख के 500 में मार गोडे रोड़े जीरी के खेत में गेड़ी के न उन्होंने मेरे शरीर पे कोई ऐसा नहीं छोड़ा जो कि मैं मीडिया के सामने दिखा सकूं या मैं बता सकूं। बार बार मेरे मारी गए प्रेम, डंडा सुड़ा प्रेम ने मेरे अंदर, मुकेश ने, बिपिन ने मेरा हाथ का गुट्ठा काटा और मेरा फोन छीनया। मेरे फोन में 5,000 रुपये थे, मैंने मजदूर थे भी देने थे, मेरे किले की बुआई करानी थी उसते भी देने थे, मैंने बुआनी थाना में भी जाना था। मेरे काना के गड़का मेरी गुट्ठी वो भी निकाल ली। मेरा फोन छीना उन्हें, मेरी ऑर्डर 2.5 घंटे पिटाई करी खूब। मैं क्या करेगी रे, कोई छुटाए दो। मैं गांव की औरत 3 औरत गला लाग रही थी, बाकी देखना में थी, मैं देखी गई ना, किसी गांव के बंदों ने मैं छुटाई। आसपास वहां बहुत लोग थे क्योंकि सारे लोग इन तर डरे है। मेरे खेत में 4 महीने 3 महीना थे, इतने गुंडे बदमाश आवे हैं। वहां बियर की बोतल है, घनी इंग्लिश की बोतल है, सारे पड़ोसिया का डर बैठ गया। उस डर था मेरा कोई पड़ोसी मेरा छुटाड़ नहीं आया, क्योंकि ये बात जो है हर किसी ने कहते हम रेप का मुकदमा लावांगे। मैं तो इकल्ली औरत हूँ, मेरा तो रेप का मुकदमा लग गया नहीं, मेरे खेत के पड़ोसिया बलगवावा ही है, उस डर थे मेरे पड़ोसी। कोई बात नहीं। तो ये बड़ा गंभीर मामला है, प्रशासन को इस और पूरा ध्यान देना चाहिए। और ये शरीफ आदमी है बेचारा, ये गांव खेड़ा से है, रोशन खेड़ा, ये ब्याही हुई है, ये इसका हस्बैंड है। तो ये बहुत ही निहायत शरीफ आदमी है और उम्र भी ज़्यादा है, और ये इनकी लड़की है प्रियंका। तो हाँ बेटे, क्या कहना चाहोगे? आपकी माँ के साथ जो ज्यादती हुई है, तो पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है इस मामले में? सर, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरी गुजारिश है पुलिस से कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें इन लोगों के खिलाफ और सजा दे। जो मेरी मम्मी के साथ किया है वो दोबारा ये किसी और के साथ ना करें और मेरी मम्मी को न्याय मिले। तो ये प्रियंका है इनकी लड़की, और इन्होंने भी गुजारिश की है कि इनकी माँ के साथ न्याय किया जाए, क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती करी है। तो बतेरी जी, क्या ये जो जमीन का मामला है, आपके नाम जमीन है रिकॉर्ड में या कोई और चक्कर है? जमीन है जी मेरा नाम जमीन है। आधा किला 5 मरड़े और आधा किला मेरे पिताजी मेरे जिंदे जी मैंने बीच का किला दे के गए थे। पंचायत हुई थी जिसमें गांव के भी काफी आदमी थे और मेरे रिश्तेदार मामे सारे थे। उनमें मेरा बीच की लड़की हूँ, मैं बीच की लड़की का नाता मेरे बीच का किला दिया गया था। और मेरी 13.5 लाख रुपये भी है मेरे बाप में। मेरे बाप का घर बहुत गरीब होया करता, वो मन ने मेरे बाप का घर सहमया था। इस आदमी का इसलिए ब्याही थी मैं थी भाई तारा घर समझेगा, मेरा सारा तो धन खा लिया। उसके बाद मेरी बहना ने मिलके मेरी माँ का गला के साजिश करी के नहीं, मेरी जमीन भी हड़प ली, मेरे आंधे रुपये भी हड़प लिए और मेरे ती मारन की कोशिश करी। एक बार को नहीं, मेरे ती 4-5 बार जान तो मारन की कोशिश कर लीजिए। और मैंने बार बार बुआनी थाना है, बार बार मैं SP DSP का दर की ठोकर खाऊं। मैंने 6 साल हो गए, मैंने आज तक न्याय नहीं मिल रहा। आज तो ये जो मामला था, जब आपको चोटें लगाई गई तो किस तरह हॉस्पिटल में पहुंचे आप, और वहाँ MLR कटी है, उसमें क्या कुछ हुआ? हॉस्पिटल में मैं वहाँ पीट दी रही है। मेरी बेटी ने पता था भाई मम्मी खेत में गई है। 1 घंटा हो गया, मेरी बेटी फोन मिलाओ थी, फोन नहीं लग रहा।
तो मेरी बेटी ने सोचा भाई फोन नहीं लग रहा, माँ खेत में गई थी, कुछ हादसा ना हो जाए। तो मेरी बेटी ने 112 पर कॉल करी। उस टाइम कर्म की न जमाल पर 112 थी न उम्र है। तो शाम से 112 आई, 1.5 घंटे में 112 गाड़ी आई मार दो रहा। उसने मैं वहां मौके पर उठाई हूँ, मेरे खेत में उठाई हूँ, उन्होंने मेरे खेत में घुस के मारा है। 112 ने मेरी वहां वीडियो भी बनाई है जहां पर मैं पड़ी थी। मेरे शरीर की कोई नू भी हालत नहीं थी भाई इसको कहीं से पकड़ सका, भाई पकड़ के हम गाड़ी में गेरा। इतनी मेरे छोटे थी भाई, कहीं से भी आंगली टेकन की दिखाने की नहीं थी भाई। उन पेशाब करने की जगह, लैटरिन की जगह कुछ भी नहीं छोड़ रखी थी। मैंने उनसे भी बार बार यही कही आए मेरी बेटी का नंबर दे दो। 112 वाले बोले भाई तेरी बेटी का नंबर हमारे पास नहीं है, मैं तारे पास फोन कराया, बोला तेरी बेटी ने कराया है तो उसका नंबर दे दो। उन्होंने बोला इस टाइप में तो नंबर नहीं निकलेगा, नंबर नहीं देंगे। उन्होंने मैं मान ले मौके पर अगर वो चाहते तो मेरी टूम जेवर थे, जोर मेरा फोन था, मैं मैंने दुआसके थे, उनके सामने हथियार भी थे, वो सब कुछ बरामद कर सके थे। उन्होंने कुछ भी बरामद नहीं कराया, मेरे को जमालपुर हॉस्पिटल में गेड़ दिया। जमालपुर हॉस्पिटल में मेरी बेटी हंसी बाट देखी गई। उसके बाद मेरी बेटी ने उल्टा 112 पे कॉल करके ये पूछा भी मेरी मम्मी कहाँ छोड़ दी। उन्होंने बताई भी जमालपुर छोड़ दी। फिर मेरी बेटी जमालपुर पहुंची, जमालपुर तक मैं बयानी रेफर कर दी। रेफर करने का बयानी जाके देखा तो डॉक्टर बोलिया भाई इतनी गंभीर चोट आज तक मैंने जिंदगी में किसी का नहीं देखी। डॉक्टर ने मेरी सारी चोटें देखी लिखी, लेकिन डॉक्टर ने मेरी बेटी उस टाइम सदमा में गई कि भाई मम्मी पता नहीं जीवेगी या नहीं जीवेगी। डॉक्टर ने मेरी नीचे की चोट बेटी बात बार कही गई, डॉक्टर साहब प्राइवेट पार्ट पे मेरी माँ का चोट है। डॉक्टर 5 दिन बाद बोला कि भैया आपने बताई को नहीं। डॉक्टर साहब मैंने बताई थी भाई मेरी माँ के प्राइवेट चोट, आपने बोला भाई मैंने सारी ले ली। 3 दिन बाद मेरे राधे श्याम बयान लेने खातर हॉस्पिटल में आया। उन्होंने जो मैं बोल रही थी नहीं, मैंने ये बोला भी मेरे साथ ये वारदात हुई, ये मेरी चीज छीनी गई। राधे श्याम ने बोला नहीं गिर गई होगी। गिर कैसे गई होगी, मेरी कानून से मुहार है, ये मेरी रिक्वेस्ट भी नहीं मेरी मांग है भाई मेरे वहां पर उसी टाइम लोकेशन पर फोन लाया जाए और मेरा फोन दिवाओ, मेरी टूम दिवाओ, मेरी 1 किलो की जीरी दिवाओ। मेरा कुछ भी सुनाई नहीं करी आज तक कानून में। एसपी के भी गई मैं मान ले बुआनी थाने में भी गई, मैं फोन भी कर लिए, आज तक कानून न्याय नहीं कर रहा। कोई कानून नहीं, आज तक अपराधी खुले अंडा है। मन खतरा है, मेरे बच्चों ने खतरा है, किसी भी टाइम अपराधी हमने कुछ भी कर सके, हमने डर हो रहा है। हम घर में भी रुक लुक के रवा, मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं। मेरी जमीन और मेरे बच्चों की सुरक्षा करी जाए। तो ये बतेरी देवी काफ़ी भावुक हो गई हैं। तो इस मामले में अभी मैंने FIR की कॉपी देखी थी, उसमें 323 और 506 का खास धाराएं ये हैं। 34 पुलिस एक्ट है और बहुत हल्का सा ये केस मैं समझूंगा। हालांकि 506 कत्ल की धमकी का जो बनती है वो तो उन्होंने लिखा है, लेकिन जो इन्होंने गुहार लगाई थी और जो मौके की जो वारदात थी उस हिसाब से ये कहते हैं कि MLR नहीं काटी गई, तो वो बहुत बड़ा जघन्य अपराध। ये रेयर केस होते हैं इस किस्म के, जो इस तरह के ऐसे शरीर के हिस्से पर चोट करना, ये बड़ा ही गंभीर मामला है। तो मेरी प्रशासन से भी सरकार से भी इस माध्यम से इनकी तरफ से भी अपील है कि इस तरह के केसेस के अंदर न्याय करना चाहिए। कैमरामैन अनिल चौहान के साथ अभय सिंह चहल।